गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे घर पर बैठकर। चलिए, जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे एनसीईआरटी का क्लास 9th, और इस बार हम लोग चैप्टर 2 क्लास 9th का ही एनसीईआरटी चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, यह एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग जो भी इस चैप्टर के एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसका सिर्फ एक एक टर्म को ही लिया जाएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। और उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो रहेंगी जिसको हम लोग आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो जो हम लोग को इस क्लास में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में एकदम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल का हिंदी में होता है बहुपद, ठीक है। ऐसे भी पॉली मतलब बहु और नोमियल्स मतलब पद। तो बहुपद को बहु का मतलब सेवरल भी होता है और पद का मतलब टर्म होता है, यानी कि इसको टर्म के आधार पर ही नाम दिया गया है पॉलिनोमियल। यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टर्म आएंगे तो वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इट इज़ अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और जहाँ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात आ जाती है तो अलजेब्रा का मतलब ही होता है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, यही अलजेब्रा होता ही है। अलजेब्रा कहीं भी देखिएगा तो उसमें वेरिएबल रहेंगे और कांस्टेंट रहेंगे, इसी से अलजेब्रा बनता है। और यह भी क्या है, एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, मतलब इसमें भी वेरिएबल कांस्टेंट आएंगे ही आएंगे, और साथ ही कुछ ऑपरेशन आएंगे। ऑपरेशन क्या होता है, तो ऑपरेशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही 4 ऑपरेशन होते हैं जिनका भी यूज हम लोग अलजेब्रिक टर्म में करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। चलिए, अब सबसे पहले जो बात आई यहाँ पर टर्म का, तो टर्म क्या होता है, तो जैसे देख लीजिए x, एक अगला है x + 2, x³ 3x + y² ठीक है। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। अब मान लीजिए ये जो टर्म है ये सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस से कोई चीज़ अलग नहीं हो रहा है। जहाँ भी प्लस माइनस से अलग होगा वही, जितने बार प्लस माइनस आएगा उसी वही अलग करता है। जैसे देखिए x + 2 कहने का मतलब कि ये प्लस 2 लोगों को जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया 2, यानी कि ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है, ये 2 टर्म का पॉलिनोमियल है। यह भी सिंगल टर्म है, क्योंकि इसका मतलब क्या कर सकते हैं आप, x × x यही कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमको नहीं मतलब है, हमको किससे मतलब है, जो प्लस या माइनस अगर आए बीच में, ठीक है। जैसे 3 × x, तो ये भी मल्टीप्लाई है बीच में, 2 टर्म है, लेकिन इसको भी सिंगल टर्म ही कहेंगे, ठीक है। यानी कि यह भी क्या है, सिंगल टर्म वाला है। और ये अगर इसमें प्लस रहे या माइनस है, कुछ भी रहता, तो ये दोनों अलग अलग कर सकते हैं, तब ये क्या कहलाएगा, ये 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल कहलाएंगे। यह भी सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है। तो टर्म समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आगे भी हम लोग देखेंगे ही। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को जब बांटा गया तो देखा क्या गया कि उसके टर्म के आधार पर कुछ टाइप्स हो रहे हैं, और साथ ही एक्सपोनेंट या डिग्री के आधार पर भी कुछ टाइप्स निकल कर आ रहे हैं। तो टर्म तो अभी समझ ही नहीं है, लेकिन फिर से यहाँ देख लेते हैं। मोनोमियल कहने का मतलब कि जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं x³ 3x 5x, मतलब सिंगल टर्म हो, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल, जिसमें प्लस माइनस का यूज नहीं किया गया है। अब आइए बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं x - 2 x² + y
एक्स माइनस 3, ये सारे क्या हैं, 2 टर्म्स वाले पोलिनोमियल हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया, बाइनोमियल। सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल और 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। इसमें क्या रहेंगे, 3 टर्म रहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 2, देखिए एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। दूसरा x माइनस 2 प्लस जेड, यह भी क्या हो गया, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। जिसमें 3 टर्म आएंगे उसको ट्राइनोमियल, हिंदी में मोनोमियल को एक पदी, बाइनोमियल को द्विपदी और ट्राइनोमियल को त्रिपदी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस से ऐड होना चाहिए, वो सारी चीज़ें जुड़ी होंगी तो वही टर्म कहलाएगा। जितने जितने प्लस माइनस से जुड़े होंगे उसके अनुसार वो मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल कहलाएंगे। अब आइए एक्सपोनेंट या डिग्री के आधार पर। एक्सपोनेंट क्या होता है, तो जैसे x का पावर 3, तो यही जो पावर के रूप में है यही हमारा एक्सपोनेंट कहलाता है या फिर यही हमारा डिग्री भी कहलाता है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया पीछे जाकर या इसके प्लेलिस्ट में भी डाल दिए हैं, उसका लिंक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका डिग्री भी कहलाता है या एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, अब देखिए लीनियर, लीनियर का मतलब होता है एक, लीनियर का मतलब एक, तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे x प्लस वाई, इसमें एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है, इसका सिर्फ पावर देखना है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, z प्लस 2। ठीक है, ये सारे क्या हैं, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया 2, जिसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कोई जरूरी नहीं कि 2 हो, सिंगल भी हो सकता है, जैसे वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये सिंगल हो या डबल हो ये टर्म के बेसिस पर है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक या लीनियर ये जब कहेंगे तो सिर्फ हमको एक्सपोनेंट या पावर देखने हैं। क्यूबिक, क्यूबिक कहने का मतलब कि जिसका हाईएस्ट पावर 3 हो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई जेड कुछ भी आ सकता है, लेकिन हाईएस्ट जो पावर आ रहा है वो 3 आ रहा है, मतलब क्यूबिक। 2x क्यूब भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हाईएस्ट पावर सिर्फ देखना है। क्वार्टिक, जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो, इसी तरह से 4th डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जिसका नाम देते हैं, या 5th डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि यह कहाँ तक जाता है, यह n तक, यानी कि n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल भी हो सकता है, n डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल n डिग्री का तो हो सकता है, लेकिन ये कभी भी इन्फिनाइट नहीं हो सकता है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि इन्फिनाइट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको आप काउंट कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक नहीं जाता है। कितना यह ध्यान रखिएगा, n डिग्री तक हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब जो पढ़ना है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोई भी टर्म हो या फिर कोई भी पोलिनोमियल हो, इसके जो मल्टीपल में जो रहता है, जैसे 2 इंटू एक्स है यहाँ पर, तो x के मल्टीपल में कौन है 2, तो x का कोफिशिएंट 2। अगर कहेंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, नहीं कुछ रहेगा तो 0 होगा। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर में कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही कोफिशिएंट के बाद ये रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब अगर इसमें कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहेंगे इस टर्म में बताने के लिए, तो आपको पता क्या चलेगा कि 1 है। अगर यही एक्स का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 2 आएगा। 1 किसका कोफिशिएंट है अगर पूछेंगे तो यह एक्स टू द पावर 0 का भी कह सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एक्स 0 का मतलब होता है 1। तो अगर हम यहाँ पर इंटू एक्स टू द पावर 0 कर भी दें तो 1 ही होगा। तो 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हिडन एक्स टू द पावर 0। ऐसा नहीं कि एक्स टू द पावर 1 कर दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? जिसका भी कोफिशिएंट पूछेगा उसी का मल्टीपल देखेंगे। अब अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसमें पूछेंगे हम कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर हम इस तरह से पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा कि इन टर्म एक्स स्क्वायर। अगर इसमें देखेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स। क्यों? क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को आप एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स के कोफिशिएंट में एक्स है या एक्स के कोफिशिएंट में एक्स है। लेकिन फिर जब सेकेंड टर्म में देखेंगे इन टर्म एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 1, इसमें 1 है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपको इस टर्म में पूछ रहा हो या फिर डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि आप एक्स का कोफिशिएंट बताइए, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है या ऐसे भी दे दे कि ये क्वेश्चन दे दे और डायरेक्ट खाली पूछे क्या आपसे कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए। अब एक्स का कोफिशिएंट सिर्फ 1 होगा, ठीक ना। ऐसा नहीं करिएगा कि इसमें से निकाल लेंगे एक्स को और यहाँ से 1 को, नहीं। वो अगर इस तरह से पॉलिनोमियल दे दिया और तब आपसे पूछ रहा है कि एक्स का कोफिशिएंट बताइए तो सिर्फ एक्स का ही बताना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब देखिए वेरिएबल के आधार पर हम लोग को क्या पढ़ना है, 1 वेरिएबल, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएंगे। जैसे एक्स आएंगे या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएंगे, यानी कि वेरिएबल क्या है सब जगह सेम है। यानी कि या वाई ही रहेगा तो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये सी जो है वेरिएबल नहीं है, ये क्या है कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, याद रखिएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कर दीजिएगा कि ये वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल, नहीं, ये कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है। तो यह भी क्या हो गया मेरा सिंगल 1 वेरिएबल का ही क्वेश्चन हुआ। तो हम लोग को सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला पढ़ना है, यानी कि 2 वेरिएबल नहीं यूज़ करना है। एक्सरसाइज 2.1 इसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। चलिए इसमें कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है। तो जैसा कि पहला का है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो जैसा कि हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बताएं तो उसमें क्या क्या आना चाहिए, वेरिएबल आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ऑपरेशन आना चाहिए और पावर जो हो कभी भी निगेटिव नहीं है। तो सारी चीज़ें ये फॉलो कर रहा है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस का साइन भी आ रहा है और साथ ही पावर जो है यानी कि डिग्री जो है पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। रीजन भी पता चल गया। वाई स्क्वायर प्लस √2। तो देखिए वाई स्क्वायर वेरिएबल, इसके पावर पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। वेरिएबल भी एक ही है, यहाँ भी सिर्फ वाई था, यहाँ भी सिर्फ एक्स था। क्वेश्चन नंबर 3 पर ये 3 नंबर क्या कर रहा है कि 3√2 प्लस t√2। तो देखिए इसको जब आप रूट हटाइएगा तो t का पावर 1/2 आ जाएगा और प्लस t, यहाँ भी अगर रूट हटाएं या यहाँ नहीं भी हटाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या देखना है कि वेरिएबल के ऊपर जो है फ्रैक्शनल पावर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा 4 नंबर, y प्लस वाई प्लस 2/y, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है कि पावर 1 है। अब प्लस इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, तो जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इस पर पावर -1 हो जाएगा, जो कि एक निगेटिव पावर है। तो इसलिए क्या होगा, यह भी नहीं होगा। पांचवा क्वेश्चन है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t50, ठीक है। तो ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा था कि पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला होना चाहिए था, लेकिन जबकि यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन यूज़ किया, x, y, t, यानी कि 3 वेरिएबल यूज़ किया है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, यह भी नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको इरेज कर दें। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। किसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट। तो इसके बगल में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस x² प्लस x³। x² का कोफिशिएंट बताना है। तो x² के बगल में क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है, तो -1, ये आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक ना। यानी जो भी इसके मल्टीप्लाई में होता है वही कोफिशिएंट होता है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं और इसमें भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, π/2 x² प्लस x। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो π/2 √2x। अगला जो है चौथा नंबर √2x -1, √2x -1। इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए x² तो इसमें है नहीं, तो x² क्यों नहीं है, अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया होगा इसलिए वो नहीं है, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। यानी कि एक एग्जाम्पल बताना है जो बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए और बाइनोमियल होना चाहिए। तो बाइनोमियल कहने का मतलब कि 2 टर्म होना चाहिए। तो इसमें एक और कुछ भी लिख दीजिए, हो गया। फिर आगे है कि एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल होना चाहिए जो कि 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री कहने का मतलब कि पावर, हाईएस्ट पावर 100 का हो। तो हम लिख सकते हैं y⁻100, हो गया। मोनोमियल ही कह रहा था तो एक ही टर्म रहेंगे। चलिए ये पहला हो गया, वो 3 का, और ये दूसरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। चौथा का फर्स्ट, इसका डिग्री बताना है। तो देख लीजिए हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है। क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो हाईएस्ट पावर 3 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यह 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरा है 4 - y²। इसमें हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, 2। तो ये कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कर लीजिएगा। तीसरा है 5t - √7। 5t - √7। तो t का हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 1 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चौथा है
3 में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या कि इसमें x के पावर 0 होगा, जो कि हिडन है, क्योंकि x के पावर 0 का मतलब 1, तो 3 इंटू 1 3 ही रहेगा। तो यानी कि इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले इरेज कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या करना, पहले देखिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है एंड कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि लीनियर का मतलब क्या, कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि x² प्लस x, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 2, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, सिंगल रहेगा तब लीनियर। दूसरा कर रहा है x माइनस एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट पावर कितना, 3, तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक। अगला है y² प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर 2, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। अगला है 1 प्लस x, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना, कुछ नहीं है, तो 1 हिडन होगा, तो 1, इसका मतलब क्या, लीनियर। 3t, पांचवा है ये चौथा है, ये तीसरा है। 3t हाईएस्ट पावर कितना, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका मतलब क्या, लीनियर। 6 नंबर है r² तो हाईएस्ट पावर कितना, 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। 7x³ हाईएस्ट पावर कितना, 3, तो क्या होगा, क्यूबिक। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।